दुनिया की नजरें अब तेहरान पर। अमेरिका के आगे झुकेगा ईरान या होने वाला है बड़ा टकराव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को कड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान जल्दी ही परमाणु समझौते पर नहीं आता तो उसे बेहद गंभीर परिणाम झेलने पड़ेंगे। ट्रंप ने ये चेतावनी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई अहम बैठक के बाद दी। उन्होंने कहा, हम कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन ईरान को तुरंत फैसला करना होगा। याद दिला दे कि ट्रंप ने मिडनाइट हैमर जैसी पूर्व सैन्य कार्रवाई का भी जिक्र किया और कहा कि ईरान ने पहला मौका गंवा दिया है। ट्रंप ने साफ कहा, अंतिम निर्णय उनके हाथ में है और आने वाले हफ्तों में परिणाम सामने आ सकते हैं। क्या ईरान आखिरी वक्त में अमेरिका की शर्तें मान लेगा या फिर युद्ध का बिगुल बजाएगा? ट्रंप ने ईरान के बारे में और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। राष्ट्रपति महोदय, कल नेतन्याहू से आपकी मुलाकात के बाद ईरान वार्ता या उसकी समय सीमा पर आपकी सोच बदली नहीं, है? हमें क्या समझौता करना होगा, वरना ये बहुत दर्दनाक होगा, बहुत दर्दनाक। मैं ऐसा नहीं चाहता, पर हमें समझौता करना होगा। वहाँ ऐसा यार, उन्हें पहली बार में ही समझौता कर लेना चाहिए था और उन्हें बदले में मिडनाइट हैमर मिला, और यह ईरान के लिए बहुत दर्दनाक होगा अगर वे समझौता नहीं करते हैं। देखिए, अगर वे समझौता नहीं करते हैं तो वह ये एक अलग कहानी होगी, लेकिन कल हमारी बीबी नेतन्याहू के साथ एक बहुत अच्छी बैठक हुई थी और वो समझता है, पर आखिर में फ़ैसला मेरा होगा। अगर ईरान के साथ सौदा बहुत निष्पक्ष और अच्छा नहीं है तो उनके लिए बहुत मुश्किल समय होगा पीछे। शायद अगले महीने तक ऐसा कुछ, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मेरा मतलब है उन्हें बहुत जल्दी मान जाना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय, आंशिक शटडाउन के बीच आपने चक शूमर से कब बात आई? क्या डेमोक्रेट्स ईमानदारी से बातचीत कर रहे हैं? एक हफ्ते पहले मैंने कहा था, पर आपको पता है हमें अपने कानून के रखवालों की रक्षा करनी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत ने मास्क पर एक बड़ा फैसला सुनाया था कि अगर आप चाहें तो निजी सुरक्षा के लिए उनका इस्तेमाल करने का आपको अधिकार है। तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे दखल देता है। आप जानते हैं, वे चाहते हैं कि हमारे कानून प्रवर्तन पूरी तरह से असुरक्षित हों और उन्हें बहुत खतरे में डाल दें। उनके पास कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें स्वीकार करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। सच कहूँ तो जैसा कि आप जानते हैं, बाकी सारे बिल हो गए, लेकिन यह एक बच्चा है। हमें पुलिस की रक्षा करनी है, बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति महोदय, विषय पर रहें। नेतन्याहू ईरान वार्ता क्यों रुकवाना चाहते हैं? उम्मीद क्या आप कह रहे हैं कि उनसे बात करना बंद कर दें? मैंने ऐसा नहीं कहा, हमने इस पर चर्चा नहीं की। मैं उनसे तब तक बात करूंगा जब तक मैं चाहूँगा, और हम देखेंगे कि क्या हम उनके साथ कोई समझौता कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो हमें दूसरे चरण में जाना होगा। दूसरा चरण उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। राष्ट्रपति महोदय, आपकी वजह से गाजा में अब कोई इजरायली बंधक नहीं है, उसके लिए शुक्रिया। अब जब गाजा और इजरायल में युद्ध खत्म हो गया है, मैं पूछना चाहता था, क्या आपको लगता है कि 7 अक्टूबर की सुरक्षा विफलताओं के लिए बीबी जिम्मेदार हैं? खैर, 7 अक्टूबर एक मुश्किल समय था और मुझे लगता है कि हर कोई जिम्मेदार है, लेकिन ये एक भयानक हमला था, ये एक अचानक हमला था। ये उतना ही हिंसक था। मैंने दुर्भाग्य से ऐसे परिणाम देखे हैं जो शायद आप जैसे अच्छे रिपोर्टर ने भी नहीं देखे होंगे। ये एक भयानक घटना थी, लोग हैरान थे। ये एक अचानक हमला था, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, उसने भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसकी जगह कोई और होता तो इसे देख पाता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वह युद्ध काल में बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, वह बहुत मजबूत रहे हैं। हमने उनके साथ बहुत अच्छा काम किया। हमें ईरान और बाकी सभी कामों में ज़बरदस्त सफलता मिली और वह वास्तव में युद्ध काल के प्रधानमंत्री के रूप में असाधारण रहे हैं। आसान नहीं था और राष्ट्रपति उसे माफ़ी नहीं दे रहा, उसे खुद पे शर्म आनी चाहिए। इस मुकदमे पर माफ़ी इजराइल के राष्ट्रपति की मुख्य शक्ति क्षमादान देने की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे 5 बार दिया है, पर वह ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि मुझे लगता है कि वह अपनी शक्ति खो देते हैं। इजराइल के लोगों को उसे शर्मिंदा करना चाहिए। ये न देना शर्मनाक है, उसे देना ही चाहिए। लेकिन वो बीबी एक महान युद्धकालीन प्रधानमंत्री रहे हैं और मैं इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त रहा हूँ जो उन्हें कभी मिला है। कई लोग कहते हैं कि उनके सभी राष्ट्रपतियों से भी बढ़कर, और हम ऐसे ही रहेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.